आपका स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए एनालिसिस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला। उसके क्या इफेक्ट होंगे दुनिया में और कैसे ग्लोबल पॉलिटिकल चीज़ें बदलेंगी, जियो पॉलिटिक्स कैसे बदलेंगी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला पे। ये एक बोल्ड मूव है अमेरिका द्वारा। वो ये दिखा रहा है कि हु इज द बॉस। पावर और पैसे के बल पे आप ये कर सकते हैं, डिप्लोमेसी के बल पे आप ये नहीं कर सकते। आपने पैसा का पावर दिखाया, अमेरिका ने डिप्लोमेसी का पावर दिखाया और मिलिट्री पावर, तीनों शो किया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है अब रसिया और चाइना क्या करेंगे। अभी सबकी नजरें हैं रसिया यूक्रेन वॉर पे कि रसिया यूक्रेन के साथ क्या करता है और चाइना ताइवान के साथ क्या करता है, क्योंकि यूएस ने ये करके ये बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया रसिया, चाइना और बड़े देशों के लिए कि अगर यूक्रेन का युद्ध इतने दिनों से चल रहा है और चाइना ताइवान पे जो भी कुछ पॉलिटिकल बातें होती हैं कि उस पर कब्जा कर लेगा ये, तो उस पे अगर कुछ होता है तो फिर यूएसए कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो वो खुद ही उस पे लगे, आपने वेनेजुएला पे क्या किया, ठीक। और उधर नॉर्थ कोरिया भी अ, दे रहे हैं, किम जोंग उन भी बता रहे हैं कि आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएस ने अपने पावर को दिखाया। ये नया पावर गेम जियो पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो चुका है। ट्रम्प एक बोल्ड और डिसीजन लेने वाले राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति भी हैं। शुरू से वो बोल्ड और अच्छे डिसीजन उन्होंने लिया है। उन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा, अपने कंट्री के हित में लिया है, चाहे जो भी हो। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक दरवाजा खोल दिया। अगर देखा जाए, लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, तो वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ये दो चीजें हुई थी। वो उस समय का सिनारियो अलग था, परमाणु बम किसी के पास नहीं था। तो अगर देखा जाए अभी, अब कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा, कोई भी कंट्री अब ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वर्ल्ड वॉर में कूदे। लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स और अलग चीजें चलती रहेंगी, छोटे मोटे युद्ध चलेंगे, जो भी है। लेकिन 50-50 चांसेस हैं वर्ल्ड वॉर के, हैं या नहीं भी, क्योंकि सिनारियो पूरी दुनिया बदल चुकी है। हर कोई शक्तिशाली है, हर किसी के पास टेक है, हर किसी के पास 9 8 9 10 9 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके पास परमाणु शक्ति है। और अब देखा जाए तो इसराइल और ईरान के पास भी ये चीजें फैल सकती है। इसराइल भी कुछ एक्शन ईरान पे उसी तरह का ले सकता है। आप देख रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये भी चीजें हो सकती हैं ईरान में भी, चाहे तख्ता पलट हो, चाहे जिस तरह से हो। ये दोस्तों तेल बहुत बड़ी चीज है जियो पॉलिटिक्स में। तेल और मिनरल्स, चाहे वेनेजुएला हो या ईरान हो, हर कंट्री, ये छोटी कंट्रीज हैं। तेल का खेल आप तो जानते हैं, बहुत दिनों से ये एक बना हुआ है तेल का खेल। तो तेल का खेल जो है, ये बहुत बड़ी एक जियो पॉलिटिक्स में ये चीज
दिखाती है, चाहे पावर हो, पैसा हो, हर चीज़ हो। तो मेरा एनालिसिस ये है कि यूएस ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिससे अगले 100 साल या 200 साल की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है। रसिया, चाइना, इजराइल। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश लेफ्ट एंड राइट क्या हो रहा है। 1971 में भी जंग हुई, जिससे बांग्लादेश बना, और भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप पावर नहीं दिखाएंगे तो आपको पावर को कोई नहीं समझेगा। यूएस ने अपनी पावर दिखाई, लोगों ने उसके पावर को समझा, उसके पैसे को समझा। भारत के पास पावर भी है, पैसा भी आ रहा है, तो उसे भी कुछ पावर दिखाना चाहिए कि अगर मैं बड़ा हूँ, अगर मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं बड़े भाई की तरह बिहेव करूँगा। तो यही मेरा निष्कर्ष है कि यूएस ने बहुत बड़ा एक 200 साल, 150, 200 साल के लिए एक नई चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब करें चैनल, और नए नए एनालिसिस के लिए आप ज़रूर जुड़े हमारे चैनल से।